नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद से सरकार, सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत खुद घाटी पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बिपिन रावत के साथ डीजी सीआरपीएफ, गृह राज्य मंत्री समेत कई अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद अब सेना की ओर से आतंकियों पर कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अमरनाथ यात्रियों के जत्थे पर आतंकी हमले की देश दुनिया में निंदा हो रही है। सोमवार शाम हुए इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 19 यात्री घायल हो गए। लोग जहां सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ी खामी सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रियों के जत्थे पर आतंकी हमले की देश दुनिया में निंदा हो रही है। खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार इस घटना के लिए बस मालिक और ड्राइवर पर ही सवाल उठा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए उसने ज़रूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और ना ही बस सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी। भारत के साथ डोकलाम सीमा को लेकर विवाद पर चीन की तरफ से उकसाने वाली हरकतें बदस्तूर जारी हैं। इस बार चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाली पीपल्स डेली ने 22 सितंबर 1962 में छपे एक भड़काऊ संपादकीय को दोबारा प्रकाशित किया है। इस लेख में उसने क्षेत्रीय उकसावे को लेकर भारत को चेतावनी दी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि मेरे बारे में टेंडर की झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं हूं। वहीं तेजस्वी यादव के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तेजस्वी को बिहार की जनता, राजद और महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी कार्यालयों को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कन्नूर जिले में बीजेपी और आरएसएस के कार्यालयों में आगजनी की गई है। हालांकि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ पेन्नूर में आरएसएस समर्थकों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर फोन पर बात की। राहुल गांधी ने गोपाल कृष्ण गांधी के लिए जेडीयू के समर्थन की मांग की है। राहुल गांधी के अलावा गोपाल कृष्ण गांधी ने भी नीतीश कुमार से फोन पर बात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिकों को खराब भोजन परोसे जाने से संबंधित सेना के एक जवान की शिकायत खारिज कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार और सेना को जवान के लिए पूरी तरह संरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने जवान की एक याचिका को निपटाते हुए ये निर्देश जारी किया, जिसमें खाने की गुणवत्ता से संबंधित उसकी एक शिकायत की वजह से उसे जान का खतरा होने की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन आतंकियों की पहचान दाऊद अहमद उर्फ मुसीद, जावेद अहमद शेख और मुदसिर अहमद के रूप में हुई है। बता दें, सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जुए की लत में एक शख्स ने पत्नी को दांव पर लगा दिया। जीतने के बाद जुआरियों ने रुपये की मांग कर महिला से गैंगरेप किया। आरोपी अब पीड़िता महिला की बेटी से संबंध बनाने की धमकी दे रहे हैं। परेशान महिला को घर बदल कर रहना पड़ रहा है। पीड़िता कंट्रोल रूम पहुंची और पति और 2 जुआरियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। नोएडा के सालरपुर गांव में घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे जिम ट्रेनर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिम ट्रेनर साजन पर 15 से 16 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें से 5 गोलियां उसे लगी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद कार सवार हमलावर फरार हो गए। उत्तराखंड में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन से खटीमा तक बिना इंजन के ट्रेन के 8 डब्बे 30 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ते रहे। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आधा दर्जन बकरियों और गाय के एक बछड़े को डब्बे ने रौंद डाला। देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से जहां गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ बारिश से कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम में बारिश के अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बेघर हो गए हैं। टीम इंडिया को नए हेड कोच के साथ साथ गेंदबाजी कोच और बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में 2 सरप्राइज गिफ्ट भी मिले हैं। बीसीसीआई और क्रिकेट सलाहकार समिति ने मिलकर रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया है। इसके अलावा पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान टीम इंडिया के
बॉलिंग कोच होंगे। किसी समय टीम इंडिया की दीवार रहे राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया है। टीवी इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस मानी जाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। मौनी रॉय जल्द ही अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गोल्ड के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अक्षय के फैन क्लब से इस फिल्म के सेट पर क्लिक की गई मौनी और अक्षय की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की गई। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।